हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपको बताएंगे आधुनिक भारत इतिहास, जो बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आधुनिक भारत से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है बीपीएससी में, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन इसी से लगभग 15-16 क्वेश्चन रहता है आधुनिक भारत से। फिर इसमें हमें 2 और इतिहास बचेगा, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। पहले हम आपको आज बताएंगे क्या यूरोपीय कंपनी का आगमन। यूरोपीय कंपनी का आगमन में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और उसके बारे में हम बताएंगे। यह सब्जेक्टिव है, जो इसको आप पीटी में भी काम आएगा और मेंस में भी काम आएगा, आपको हिस्ट्री में। तो आज स्टार्ट करते हैं यूरोपीय कंपनी का आगमन। चलिए स्टार्ट करते हैं। वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा। वास्को डी गामा पहुंचा था कब? कालीकट में 20 मई 1498 को। उसने वहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जिमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। जब भारत पहुंचे थे वास्को डी गामा तो उसको स्वागत कौन किया था? जिमोरिन नामक एक व्यक्ति था जो वास्को डी गामा को स्वागत किया था। वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ। वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिससे अन्य पुर्तगाली कंपनियों को वही प्रोत्साहन मिला। 1505 ईस्वी में फ्रांसीसी दा अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आए। 1505 में कौन बनकर आए थे? फ्रांसीसी दा अल्मीडा भारत के प्रथम पुर्तगाल वायसराय और गवर्नर बनकर आए थे। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी नीति का प्रतिपादन किया। अल्मीडा के बाद अल्फांसो दा अल्बुर्बक 1509 ईस्वी में गवर्नर बनकर आया। फ्रांसीसी दा अल्मीडा के बाद कौन आया था 1509 में? अल्मीडा के बाद कौन आया था? फ्रांसीसा दा अल्बुर्बक 1509 में गवर्नर बनकर आया। उसने 1510 में बीजापुर शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में ले लिया। इसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुर्बक ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया के महत्वपूर्ण मंडी मलक्का एवं 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया। अल्बुर्बक के बाद प्रमुख गवर्नरों में से एक नीनो डी कुन्हा एक था। यह वर्ष 1529 से 1539 तक गवर्नर था। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की खोज किसने किया था? वास्को डी गामा। स्पेन का यात्री कौन था? कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। क्वेश्चन आता है कि अमेरिका को खोज कौन किया है? तो कोलंबस किया था। ये कहाँ का यात्री था? स्पेन का। और पुर्तगाल का यात्री कौन था? वास्को डी गामा, जो भारत की खोज किया था। ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के तस्मान ने वांड डिमांस लैंड वर्धमान तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग, भारत में यूरोपीय दुर्ग भी का निर्माण अल्फांसो दा अल्बुर्बक इस समय वायसराय नहीं था द्वारा 1503 में कोचिन में कराया गया था। अजीदीव एवं कल्लानोर में पुर्तगालियों दुर्गों का निर्माण फ्रांसिसो दा अल्मीडा द्वारा 1505 ईस्वी में कराया गया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने के लिए पुर्तगाली थे। भारत में यूरोपीय व्यापार कंपनियों के आगमन का क्रम क्या है? पुर्तगाल है सबसे पहले कौन है? पुर्तगाल है, फिर क्या है? डच है, फिर क्या है? अंग्रेज है, फिर क्या है? डेन है, अंग्रेज डेन है, उसके बाद क्या है? फ्रांसीसी है। ये इसका क्रम है पुर्तगाली का। उसके बाद क्या है? भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए तथा सबसे अंत में
1961 ईस्वी में वापस गया। मतलब सबसे पहले भारत आया था पुर्तगाली भी और सबसे बाद में भी गया पुर्तगाली ही 1961 ईस्वी में। 1961 ईस्वी में गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल मैनुअल एंटोनियो बसालो एवं ए सिल्वा 1958 से 1961 था। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का गवर्नर जनरल जोसे फेरेइरा वोसा था। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों में भारत में सामुदायिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचीन में पहली फैक्ट्री तथा 1505 ईस्वी में कुन्नूर में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। पुर्तगाली ने कब फर्स्ट में कहाँ किया था स्थापना? कोचीन में। दूसरा में कहाँ किया था फैक्ट्री? 1505 ईस्वी में कहाँ? कन्नूर में। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन मोहम्मद शाह से तसगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के में इस्तेमाल किया जाता था। 1632 ईस्वी में मुग़ल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया और 100 से अधिक पुर्तगालियों निवासियों को बंदी बना लिया। फिर क्या है? कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नॉक ने अंग्रेज़ों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतांतु तथा सुतनोती मतलब कलकत्ता का स्थापना कौन कराया था? जॉब चार्नॉक को चुना गया। इस तरह 1690 ईस्वी में अंग्रेज बस्ती के रूप में कलकत्ता की स्थापना की। कभी क्वेश्चन आया था कि कलकत्ता की स्थापना किसने किया? तो जॉब चार्नॉक ने। कब किया? तो 1690 ईस्वी में। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी अपनी डचों ने प्रारंभ की। व्यापार के लिए कौन किया आरंभ? डचों ने। फिर क्या है? 1602 ईस्वी में डच मतलब हॉलैंड संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इसकी कुल प्रारंभिक पूंजी 65 लाख गिल्डर थी। इस कंपनी को डच संसद द्वारा 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्वी देश के साथ व्यापार करने, आक्रमण और विजय करने के संबंध में एकाधिकार किया गया। इसका पूर्व केंद्र बटेविया वर्तमान जकार्ता में स्थित था। डच पूर्वी साम्राज्य का संचालन एवं प्रशासन संयुक्त कंपनियों के माध्यम से किया जाता था। इसके साझेदार एक निजी गुट के रूप में कार्य करते थे। फिर क्या है? डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोचीन में 1663 फोर्ट विलियम्स का निर्माण कराया। कोची 1814 ईस्वी में ब्रिटिश उपनिषद के तहत शामिल हुआ। 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेस्टर नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मैनचेस्टर ट्रेनिंग इन टू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने इसे पूर्व के साथ व्यापार के लिए 15 वर्ष के लिए एकाधिकार पत्र प्रदान किया था। इस दौरान भारत का बादशाह कौन था? अकबर था। तो अकबर का शासनकाल कभी कभी पूछ देता है, तो कब है? 1556 से लेकर 1605 ईस्वी।